आपको बता दें, दुनिया में जितने मरीज इस वक्त मिल रहे हैं 40% अकेले हिंदुस्तान से दर्ज किए जा रहे हैं। ये स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है कि इसको थामा कैसे जाए, रोका कैसे जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स की टीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, आप पद्मश्री हैं, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के और साथ ही चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल के। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से आप जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय के राय भी, प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सब मौजूदा स्थिति क्या संकेत कर रही है? क्योंकि लगातार 3 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाना, बीते 15 महीनों के कोरोना काल पे अगर हम नजर डालें तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा किसी एक देश का है। ये क्या संकेत कर रहा है और आज की तारीख में हिंदुस्तान कहां पर खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है? कैसे लड़े हम इस कोरोना से सब? क्योंकि हम सबको पता है कि ये दिस इज एन एपोकैलिप्स, इट इज अ कंप्लीट chaos, इट इज अ बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन, सो इट्स अ नाइटमेयर। उसको आप छोड़िएगा। कैसे लिखते? तो एक तो है कि हमारे सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मरीज आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोग आ रहे इस ये इन्फेक्शन से पीड़ित हुए, तो हमें बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी जो डिमांड एंड सप्लाई में, एक तो है कि हाँ सप्लाई बढ़ाना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। दूसरा, जो आपके वेरी कॉन्शियस जर्नलिज्म के द्वारा ये भी सबको ये वी शुड बी एबल टू इन्फॉर्म पीपल की होर्डिंग ना करे, मिसयूज ना करे। जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास सुविधा है, पैसे है, पहुँच है, तो सिलेंडर्स लेके घर पे ना रखे। तो बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल हु रिक्वायर ऑक्सीजन। तो जो हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितना हो सके बेड्स इंक्रीज कर दे जहां पे पोर्टल ऑक्सीजन की सप्लाई हो। सेकंड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हवा से वो कर सकते हैं, जो DRDO भी डेवलप किया वो कर रहे हैं, उसका भी रैंप अप कर दे, तो दिस कैन बी डन। सेकेंड इज जो ड्रग्स का, जो आप कह रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, इज द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग इज ऑक्सीजन करेंटली विच इज देयर। रेमडेसिविर हो, टोसिलिजिमाब हो, अपने अपनी जगह में है। तो ये सब चीजें जो है मार्केट से उठा के घर पे ना रखे। नथिंग इज घर पे यूजेबल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, नॉट जस्ट ओनली पब्लिक, द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो शुड फॉलो। तीसरा है बेड्स, ऑक्सीजन के अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ पर्सनल को भी, उनका भी तो जरूरत है। बहुत सारे हेल्थ पर्सनल कोविड से पीड़ित हो रहे हैं, तो वर्कफोर्स कम हो रहे, उनको भी रैंप अप करना चाहिए एंड हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। क्योंकि जहां भी हम देख रहे हैं ये सब ये है, तो हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। सो पैरेलल में ये चलना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना है, डबल मास्क पहन लीजिए। वैक्सीनेशन जब भी आ रहा है ले लीजिएगा, वो वैक्सीनेशन नेगेटिविज्म ना रखे। बाकी तो गवर्नमेंट देख ही रहे हैं, पर पब्लिक और हेल्थ, आई एम ऑल्सो हेल्थ केयर पर्सनल, आई एम अ फ्रंट लाइन वर्कर। हम भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोविड जगह पे ही हम पोस्ट हो रहे हैं, हम उनको भी देख रहे। तो ये हमारा ईच पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले, देन आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर दिस क्राइसिस।